क्या नाम है सज्जन? जी असफ उसका भाई। भी सुना दूं? जो औस हम वहाँ से ब्लॉक से रात को आ रहे थे। हाँ, वो भी बताइएगा। अच्छा। तो प्यारे बस आज हम बैठे हैं बरवाले गांव बाराबस्ती के अंदर। औसाफ मोहम्मद खां भाई साहब जो कि पुराने अली हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और उसके बाद में बुलंदशहर और यूपी के दिगर यहाँ पे एज ए एडीओ कल्याण समाज में ड्यूटी पे कार्यरत तैनाती रही। रिटायरमेंट के बाद में इनके हार्ट हार्ट पेशेंट हो गए और हार्ट पेशेंट के साथ साथ इनको जो है अब जो है ये पैरालाइज हो गए, उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये देसी। और जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका जो नंबर आना था नाम अवार्ड के लिए 16 पूरे दुनिया के अंदर प्यारे वर्ष 16 ऐसे लोग हैं हार्ट पेशेंट जिनको 16 9 लोग। 9 लोग जी, 9 जिनको लोग। हार्ट अटैक आ चुका है और 16 बार। और 17वीं बार अगर किसी को आ जाता, जैसे अब ये हमारे औसाफ भाई एम्स में भर्ती हुए तो डॉक्टर का कहना था कि अगर आपको एक हार्ट अटैक आ जाता तो आपको गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता और 1 करोड़ रुपये आपको अवार्ड के तौर पे मिलता। तो औसाफ भाई, तो जब आपका ऑपरेशन हो रहा था और आपको पूरी तरीके से जनरल एनेस्थीसिया नहीं दी गई आपको, बेहोश नहीं किया गया। तो हाँ क्या बता रहे थे उसमें आप बताएं। तो मुझे इतनी, मैंने पूछा डॉक्टर साहब से वहाँ वहीं ऑपरेशन थिएटर में कि डॉक्टर साहब मेरे को तकलीफ तो नहीं होती है इसमें? तो बोले जैसे चींटी काट लेती है इस टाइप से, आपका कुछ नहीं है मतलब। लेकिन जिस वक्त मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे ऐसे एकदम उनका जानवरों का मुझे एकदम याद आया कि जानवर जब हलाल होते हैं तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। तो इस तरह से एकदम महसूस हुआ आपको? महसूस हुआ। तो मैंने ये किस्सा आरिफ भाई को मतलब बताया। जो गवर्नर साहब हैं आरिफ हाँ। मोहम्मद खान साहब। तो मैंने कहा आरिफ भाई ऐसी तकलीफ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो आरिफ भाई तो बोले बड़े ताज्जुब, क्या नाम था आपके, मतलब ऐसे इतनी बड़ी परेशानी उठाई अपने। और अब डॉक्टर सामने मैं गया यहाँ पर एम्स में, तो उन्होंने कहा कि मेरे के डॉक्टर साहब ये कब तक, बोले 10 साल ये पेसमेकर। पेसमेकर 10 साल का टाइम होता है। तो मैंने कहा फिर ऐसी तकलीफ होगी दोबारा के लिए? दोबारा से? उन्होंने क्या, नहीं मतलब इससे कम होगी तकलीफ, लेकिन तकलीफ तो होगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका ही मैं दोबारा सेल जो एम्स में कार्डिक सर्जन हैं डॉक्टर सुनील वर्मा जी, जी, सुनील कुमार वर्मा। सुनील कुमार वर्मा जी, उन्हीं से आपने ऑपरेट कराया था ये पेसमेकर। जी जी। चलिए, अच्छा। और साहब भाई, दूसरी आप क्या कहना चाह रहे थे, ब्लॉग की बात दूसरी- बताना चाह रहे थे, वो भी शेयर करें आज अपनी बात। मेरी खरखोदा पोस्टिंग थी एज एडीओ समाज कल्याण। एडीओ समाज कल्याण। तो रात के टाइम में डेली घर को ही आ जाता था। खरखोदे में नहीं रुका मैं। ठीक है। अपने शाम को 5 बजे के बाद वहाँ से चलते थे और यहाँ पर रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे आ जाते थे बरवाले। बरवाले। तो यहाँ पर निखोब और बीबी नगर के बीच बीच में एक चामंड बना हुआ है। बहुत जी। बड़ा सा मतलब वो है अपने। तो उस चामंड के पास ये मोटरसाइकिल एक देविन है हमारे गांव के, वो चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो किसी चीज़ ने, और चांदनी रात हो रही थी, खूब खलियान खेत सब चीज़ साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे। तो किसी चीज़ ने एकदम उस पर हेलमेट पर उसके देविन के मारा। जो बाइक चला रहे थे? जो बाइक चला रहा था आपके साथी जी। तो उसका हेलमेट फट गया अच्छा। और वो मैं समझा कि भ्रष्ट हो गया। अच्छा। मैं उसे मोटरसाइकिल के पहियों को देखने लगा। शायद हाँ, टायर में पंचर हो गया, टायर बस्ट हो गया जी। टायर पंचर इस हो तरीके गया। से आवाज भी आई? हैं? आवाज भी महसूस हुई? आवाज़ धड़ाम मतलब अच्छा। ऐसी आवाज़ आई। और हेलमेट फटा उनका? हेलमेट फट गया। अच्छा। इसके बाद मैंने नीचे को जब उसे पहिए को मैं देखने लगा तो मेरे जो ये चांटा मारा इतना तकड़ा, ये फट गया, इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा। और उसमें इसके बाद खून निकलने लगा? और खून पूरे उसमें मेरे खून निकलने लगा। तब मैं पर वाले के लिए जब पहले मैं उससे देविन से मैंने कहा कि सियाने पर वहीं चौराहे पर रोकिए अपने। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इस जगह बीबी नगर और निखोप के बीच में चामंड है, वहाँ तो यह हादसा नहीं हुआ। मैं क्या वहीं हुआ है। तो उसमें पिछले उसमें सन में भूल गया, मतलब प्रधान और वहाँ के सेंगा जगतपुर के
वो प्रधान की डेथ हो गई थी तो ऐसे हादसे में? ऐसे हादसे में। तो वहाँ पे क्या है, छलावा या कोई ऐसी वहाँ पे अदृश्य शक्तियाँ हैं? हाँ, ऐसी शक्ति है कोई चीज़ जो कि रात में जो लोग आते हैं उन पे हमला करती है हाँ, वो? और कई हमले हुए हैं अच्छा इस बात पे। एक मोटरसाइकिल को तो उठा लिया था ऊपर, अच्छा अच्छा अच्छा। और वहीं से उसकी लड़की पीछे बैठी हुई थी, मोटरसाइकिल छोड़ दी। अच्छा, जब मेरे ऊपर हादसा हो गया तो 3 बार मेरी मोटरसाइकिल की लाइट जो थी बंद, और कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के बाद लाइट रोशनी हो जाती थी अपने। अच्छा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो मैंने उसे दिखाई, मैंने कही क्या मामला? बोला आपकी तो बिल्कुल सही है मोटरसाइकिल अपने, तो यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जिस टाइम मेरा हादसा हुआ था उसके अगले दिन उस चामंड पर मैं सिगरेट लेके जलाकर और मैं बैठ गया। वो देवी रात को डर रहा, बोला कि ओ साहब भाई जो कि तुम यहाँ क्यों बैठ गए? मैं क्या, जो होना था हो वो गया। तो हो गया, अब आगे नहीं होगा। अब मुझे कोई मतलब वो नहीं है, मतलब खौफ नहीं है? खौफ नहीं है अपने। अच्छा फिर क्या हुआ? अब वो देवीन आकर घर पर बेहोश हो गया। अच्छा आधी पब्लिक इधर और आधी मेरे पास, हम्म। पूरे गांव में मतलब वो पता चल गया कि ऐसे ऐसे। सनसनी फैल गई? हाँ, सनसनी फैल गई। तो और अच्छा, यहाँ सिगरेट पी के जब आप चल दिए तो आपको कुछ नहीं हुआ, गांव आ गए आप? हाँ। लेकिन जो देवन आपके गांव के जो साथी हैं, जी जी जो बाइक जो चला रहे थे, जी, जी। वो बेहोश हो गया? हाँ, वो आकर घर पे बेहोश और हुए, पूरा गांव वहां पर? और उसे खौफ इतना ज़बरदस्त। फिर वहाँ की पुलिस, बीबी नगर की पुलिस मुझसे मना करती थी। जो कह रहे थे, एक दरोगा ये कहने लगे मुझसे कि इस एरिए में, इस साइड में जो मेरी रात को ड्यूटी लगती है, मेरा तो एक घर है यहीं पर ही, उसमें सो जाता हूँ अपने। इधर से चामड़ से आगे से नहीं निकलते? हाँ, मैं यूँ बोले मैं नहीं जाता। बोले आदमी हो तो मैं पिस्टल विस्टल चलाऊँ, गोली चलाऊँ, ये तो बवाल बहुत बड़ी चीज़ है। शक्ति है कोई? हाँ, कोई और कितने ही एक्सीडेंट हुए वहाँ पर, तो जिसमें लोगों की जानें भी गई? हाँ, जब मैंने आरिफ भाई को बताया ये हादसा, उन्हें फिर बताया मैं क्या ऐसे ऐसे खरखोदे, तो उन्होंने फ़ौरन ही यहाँ बुलंदशहर के लिए ट्रांसफ़र करा दिया आपने? करा दिया, और मेरी एकदम सियाना पोस्टिंग हो गई। फिर इसके बाद मैंने वहाँ पर मैं 15-16 साल रहा, और इसके बाद फिर रिटायरमेंट हो गया, और अपने घर पर हैं अपने आराम से। और कोई प्यारे बस देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो कि महामहिम राज्यपाल हैं वर्तमान में केरला, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के कज़िन के घर औसाफ मोहम्मद खान साहब के पास बैठे हुए हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा रहे हैं। और देखिए देखिए प्यारे बस देखिए, चैनल के लिए कोशिश यही है कि आपको एक से एक हस्ती से हम रूबरू करा सकें, उनके तासुरात से रूबरू करा सकें। अपने आप में ये भी एक जो पुराने बुज़ुर्ग होंगे उनको मालूम होगा। और सब भाई, ये चामड़ जो है बीबी नगर और